है। आज हम इस टॉपिक के अंदर पादपों में लैंगिक जनन के बारे में जानेंगे। वैसे जनन 3 प्रकार से होते हैं, कहीं कहीं 2 भी प्रकार के बताए गए हैं, लैंगिक, अलैंगिक और कायिक। कहीं कहीं पर कायिक जनन को अलैंगिक जनन में ही शामिल किया गया है, क्योंकि इन दोनों के अंदर ही, चाहे कायिक हो चाहे अलैंगिक हो, उनमें एक ही जनन से जीव की उत्पत्ति होती है। जबकि लैंगिक जनन के अंदर ऐसा नहीं होता है। लैंगिक जनन के अंदर 2 जनकों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होता है। अब चूंकि हम यहाँ पर पादपों के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम पादपों का ही विवरण करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हो कि पुष्प जो होता है, पौधों का लैंगिक अंग होता है। अब पुष्प क्या है? पुष्प पौधों की रूपांतरित कलिका होती है या रूपांतरित प्रहो होती है, जो बाद में कन्वर्ट होकर रूपांतरित होकर एक फ्लोर का निर्माण करती है। पुष्प ही पौधों का मूल अंग होता है, जहां पर जन की प्रक्रियाएं संपादित होती है। अब हम एक प्रारूपिक पुष्प का अध्ययन करते हैं कि भाई प्रारूपिक पुष्प के अंदर क्या क्या चीजें होती है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, एक प्रारूपिक पुष्प के अंदर एक मादा पार्ट होता है, जिसको मैंने बीच में दर्शा रखा है, जिसको स्त्री केसर के नाम से भी हम जानते हैं। स्त्री केसर जो होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे ऊपर का भाग जो होता है वो वर्तिकाग्र के नाम से जाना जाता है। मध्य का जो लंबा तंतुनुमा स्ट्रक्चर जो होती है वो वर्तिका के नाम से जानी जाती है, और नीचे जो फूला हुआ जो भाग होता है उसे हम अंडाशय के नाम से जानते हैं। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। एक भी बीजांड हो सकता है या एक से ज्यादा भी बीजांड हो सकते हैं। वो बीजांड जुड़े हुए भी हो सकते हैं, पृथक भी हो सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, ये मादा पार्ट होता है, इसे हम पूरे को स्त्री केसर के नाम से जानते हैं। जबकि ये जो पार्ट जो बता रखे दूसरे नंबर के ऊपर, इनको हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं, जो बेसिकली नर भाग होता है। इसको हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। ऊपर का जो शीर्ष भाग जो होता है वो पराकोश के नाम से जाना जाता है। पराकोश की आकृति भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है, त्रिभुजाकार हो सकती है, गोल हो सकती है, बिंबाव हो सकती है, चपटी हो सकती है, शंकु आकार की हो सकती है। ये एक लंबे कुतंतु के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। बाहर की बात की जाए, बाहर की ओर में दल होते हैं। बेसिकली दल जो होते हैं वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, जिनकी वजह से कीट जो होते हैं उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बाह्य दल जो होते हैं वो हरे रंग के होते हैं, जो फूल को यानी कि पुष्प को अपने पर धारण किए हुए होते हैं। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें 2 चक्र मेन रूप से प्रेजेंट होते हैं। एक होता है आवश्यक चक्र होता है, तो दूसरा इसमें सहायक चक्र होता है। तो जन के अंदर जो आवश्यक चक्र होता है उन्हें हम पुंकेसर और स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, क्योंकि जन के लिए इन दोनों चक्रों का होना बहुत ही जरूरी होता है। जबकि सहायक चक्र के अंदर दलपुंज होता है और बाह्य दलपुंज होते हैं, जो खाली जन की क्रिया में सहायक होते हैं, जन की क्रिया भाग नहीं लेते हैं। मेनली जो पार्ट होते हैं वो स्त्री केसर और पुंकेसर होता है। स्त्री केसर का जो मुख्य भाग जो होता है फूला हुआ अंडाशय कहलाता है। अंडाशय के अंदर बीजांड उपस्थित होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्रारूपिक बीजांड की स्ट्रक्चर बना रखी है, जिसके अंदर विभिन्न कोशिकाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं, ऊपर वाली 3 सेल जो होती है ये प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। ये जो समुच्चय है इसको हम अंड समुच्चय कहते हैं। इसको हम ध्रुवीय केंद्र या पोलर सेल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो बेसिकली प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। पुष्प के अंदर ये भाग उपस्थित होते हैं। तो ये 2 मुख्य भाग, चाहे वो स्त्री केसर है चाहे वो पुंकेसर है, ये पौधों में बहुत ही जरूरी एक मुख्य पार्ट होते हैं। तो आगे के लिए हम और पढ़ेंगे। फिलहाल हम इस टॉपिक को यहीं पर ही क्लोज करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।